आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्यों झुक जाते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आखिर ऐसी कौन सी नस दबा कर रखी है जिसकी वजह से वो हर बार झुक जाते हैं? याद कीजिएगा, चाहे साल 2019 हो, जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार कश्मीर पर मध्यस्थता की बात करते रहे और प्रधानमंत्री चुप सुनते रहे। फिर चाहे अभी हाल ही में ब्रिक्स संगठन को डेड कहने की बात हो और प्रधानमंत्री हे करके हंसते रहे हो, चाहे हमारे अवैध प्रवासियों को, भारतीयों को जिस तरह से बेड़ियों में जकड़कर भेजा और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं तो सिर्फ चुप रहते हैं। हाउडी मोदी भी डोनाल्ड ट्रंप करवाते हैं, लेकिन वहां भी नरेंद्र मोदी कश्मीर के मुद्दे को लेकर अनाप शनाप डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, कुछ नहीं बोल पाते हैं। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव को लेकर उन्होंने खुद की मध्यस्थता करने और व्यापार की धमकी देने तक की बात कही, और एक जगह नहीं, कई कई जगह कही और बार बार रिपीट की। उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर चुप क्यों हैं? नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। तो बात जब शुरू हो ही रही है तो बात शुरू से शुरू करते हैं। साल 2019 याद कीजिएगा। साल 2019 में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मौजूद थे। और वहां जब कश्मीर के मुद्दा छिड़ता है तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हां, अभी तो 8 दिन पहले ही मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई और बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही कह रहे थे कि किसी तरह से कश्मीर के मुद्दे को सुलझा दीजिए। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सच में डोनाल्ड ट्रंप से कश्मीर के मुद्दे पर बात की थी और मध्यस्थता करने के लिए कहा था? और अगर नहीं कहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर चुप क्यों रहे? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी बार पब्लिक आउटरीच नहीं किया, एक भी बार इंटरनेशनल आउटरीच नहीं किया, एक भी बार आखिर क्यों यूएन में इस मुद्दे को नहीं उठाया, आखिर क्यों एक भी बार ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और आखिर क्यों हर बार चुप रहे? सोचिएगा कि 2019 से लेकर 2024-25 तक 6 बार जनरल यूएन असेंबली की बैठक हो चुकी, जिनमें से 4 तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटेंड की और 2 भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने अटेंड की। फिर उन 4 में से एक भी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा पाए? आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप के एक के बाद एक बड़बोलेपन पर रोक क्यों नहीं लगा पाए? और ये मुद्दा छोड़ दीजिए, चलिए इस बात के कहने के, जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात इमरान खान से कही थी, उसके लगभग 1-2 महीने बाद हाउडी मोदी करने अमेरिका चले जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आखिर कौन सी मजबूरी है? उसके बाद अभी हाल ही में, अब चलिए पुरानी बात छोड़िए, हाल ही में आ जाते हैं। अवैध प्रवासी भारत के जंजीरों में जकड़कर भेजे गए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी बार चुप बोला? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को डोनाल्ड ट्रंप के सामने उठाया? उसके बाद प्रधानमंत्री जाते हैं अमेरिका और वहां डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को लेकर कहते हैं कि ये तो डेड संगठन है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करके सिर्फ हंसते रह जाते हैं। आखिर क्यों जवाब नहीं दे पाए? अवैध प्रवासियों के साथ दुर्व्यवहार पर एक शब्द भी नहीं बोल पाए। और उसके बाद अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक और अलग अलग देशों में जाकर इस बात को कह रहे हैं कि मैंने व्यापार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारत को धमकाया, डराया, और प्रधानमंत्री मान गए भारत और पाकिस्तान के संघर्ष को खत्म करने के। वो कह रहे हैं कि कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने में मैं बीच में आऊंगा। क्यों चौधरी बनना चाहते हैं और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को चौधरी बनने दे रहे हैं? जिस डोनाल्ड ट्रंप को यह नहीं पता कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच कितना पुराना है,
वो चौधरा ही बनेगा, वो चौधराहट दिखाएगा, वो चौधरी बनेगा, वो पंचायत करेगा, वो मध्यस्थता करेगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच तो कश्मीर का मुद्दा 1000 साल पुराना है, और 1000 छोड़िए 1500 साल पुराना है। अरे जब पाकिस्तान का ही जन्म 1947 में हुआ है, अभी 78 साल पहले, तो कश्मीर का मुद्दा भारत पाकिस्तान के बीच 1000 और 1500 साल पुराना कैसे हो सकता है? और वो आदमी इस मुद्दे को आकर सुलझाना चाहता है, दोनों के बीच का चौधरी बनना चाहता है। आखिर क्यों? सरपंच बनना चाहता है, आखिर क्यों? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी बार कुछ बोला? डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले आकर कहते हैं, ट्वीट करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध था उसको विराम लगा दिया गया, सीज फायर हो गया है, और मैंने इसमें रात भर बात की और दोनों देशों को मना लिया। उसके बाद फिर से वो यही बात कहते हैं कि मैंने व्यापार का डर दिखाया, दोनों देशों को के साथ बात की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत मान गए कि हाँ ठीक है, चलिए हम सीज फायर करते हैं, पर आप व्यापार मत रोकिएगा। सऊदी अरब में डोनाल्ड ट्रंप फिर यही बात दोहराते हैं कि मैंने उन्हें व्यापार का डर दिखाया नरेंद्र मोदी को, और वो भारत और पाकिस्तान के बीच के संघर्ष को मान गए, और मैंने दोनों के बीच युद्ध विराम करा दिया। अब फिर फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए वही बात कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि मैंने नरेंद्र मोदी को डर दिखाया व्यापार का, वो डर गए और मान गए, कह दिया हाँ चलो भैया पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध विराम करते हैं। लेकिन इनमें से किसी भी बात पर आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूप क्यों नहीं बोलते? कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि इसके पीछे गौतम अडानी है, और गौतम अडानी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप है, क्योंकि गौतम अडानी और उनके भतीजे पर रिश्वतखोरी का मामला अमेरिका की अदालत में चल रहा है। और अभी कुछ दिन पहले, यानी कि जब ये मॉक ड्रिल चल रहा था देश में, उस समय पर अडानी की एक टीम अमेरिका गई हुई थी जो व्हाइट हाउस के प्रशासन से मुलाकात कर रही थी, और इसी मामले पर बात करने गई थी कि ये जो रिश्वतखोरी का मामला है किसी भी तरह से रफा दफा कराओ। तो कुछ लोगों का दबी जुबान में यह भी कहना है कि गौतम अडानी के मामले को लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार चुप हो जाते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप से बस हर बार कान में ये फुसफुसा देते हैं कि चलिए आपकी बात मैंने मान ली है, गौतम अडानी वाला मामला सुलझा दीजिए। अब इस बात में कितनी सच्चाई या नहीं है ये नहीं पता। और हां चलिए, गौतम अडानी का मामला तो खैर अभी 6-7 महीने पुराना है, लेकिन 2019 में भी चुप थे, उसके बाद भी चुप थे, अवैध प्रवासियों पर भी चुप थे, अब भी चुप हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर नहीं कह सकते हैं और भारत का अपमान होते हुए देख सकते हैं, तो फिर कैसा 56 इंची सीना है ये? फिर कैसा भारत विश्व गुरु बन रहा है? फिर कैसे तेजी से बढ़ता हुआ भारत है? कैसे नया भारत है और मजबूत भारत है? इस बात का जवाब आप भी खोज रहे होंगे, हम भी खोज रहे हैं। लेकिन वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जल्द ही आपके सामने यह भी हम खुलासा करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों है डोनाल्ड ट्रंप के सामने। नमस्कार।